जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5 दिसंबर 2016। गुरु जी का आकर्षण इतना मजबूत है कि जब भी उनका बुलावा रहता है किसी को, वो 7 समुद्र पार भी हो तो भागा चला आता है। हमें पता नहीं होता है, पर हमारी आत्मा सृष्टि के साथ मिलकर ऐसे प्रबंध करती है कि हम शरीर सहित गुरु जी के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। जो भी संगत आज गुरुजी से जुड़ी हैं, उन सबकी लगभग अलग अलग कहानी है कि कैसे वो इस दर तक आए। सब में एक ही बात कॉमन है कि हम ये सब कर नहीं रहे थे, ये सब हमारे आसपास होता हुआ दिख रहा था, या हमसे ये सब होता गया और हम यहाँ पहुँच गए। सही भी है, हम संगत की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। उन्हें गुरुजी के दशक में इस रूप में इस धरा पर होने का संदेश था। इस कारण ही सभी इस दिशा में काम करती गईं और हम गुरुजी के पास पहुंच गए। सब में एक बात और कॉमन है जिसे हम मान सकते हैं पर जानते नहीं हैं। वो है कि हम सभी पिछले जन्मों में गुरुजी के पास रह चुके हैं। गुरुजी का क्या रूप था और हम किस चोले में थे, ये सभी अलग अलग हो सकता है, पर हम संगत भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। वैसे भी 84 लाख योनियाँ कोई मामूली नंबर नहीं है। इन योनियों में कोई ना कोई तो कभी साथ रहा ही होगा। आज जिनसे हमारा कर्म बंधन बाकी है, हम उनसे मिलते हैं। जिनसे हमारा आध्यात्मिक बंधन है, उनके साथ हम सपने या विजन में या इस शरीर के साथ जुड़े भी हुए हैं। हम एक दूसरे को गाइड भी करते हैं ताकि कोई गलत राह ना पकड़ ले। दरअसल हम आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ ही नहीं पाए हैं। आत्मा कहो तो हम भूत समझ लेते हैं, जबकि बचपन से पढ़ते आए हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरी आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है, जिसे इस जन्म में पहचान के लिए एक नाम दिया गया है, सीता, गीता या फिर कोई और। हम समझते हैं कि परमात्मा मतलब ईश्वर और ईश्वर मतलब गुरुजी। अब हम जब परमात्मा की चर्चा करते हैं तो ध्यान में गुरुजी नज़र आते हैं। यहाँ भी हम अभी भूल भुलैया में ही हैं। गुरुजी हमारे गुरु हैं, पर गुरुजी ही परमात्मा है। ये कहते ही हम परमात्मा को एक आकार, जो गुरुजी का आकार है, वो दे देते हैं। अब इससे आगे हमारी सोच बढ़ती ही नहीं है। गुरुजी ने खुद कहा है कि वो एक प्रकाश है, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें ही सबका उद्गम है और जिसमें ही सबको समाहित होना है। गुरुजी इस रूप में है ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग को आसानी से गुरुजी की ज़बानी समझ पाएं। बहुत मुश्किल है एक निशब्द निराकार भगवान की आराधना और उससे आगे की राह का मार्गदर्शन पाना। गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। यदि इसे हम भगवान क्या है और इस बात में समझने में खर्च कर दें तो जिस कारण हम धरती पर हैं उसका क्या होगा। इंसानी रूपी गुरुजी से हम सहज महसूस करते हैं, वरना हम तो ऐसे हैं कि काम नहीं बनने पर भी मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति को भी सुना आते हैं कि उसने हमारा काम नहीं बनाया। इंसानों को रुला कर या तड़पा कर उसे मज़ा आता है, जबकि हम जानते हैं कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, भगवान तो हमारे भाव में है। हम इतनी बड़ी ऊर्जा के स्रोत को कैसे किसी मूर्ति या इंसानी चोले में बांध सकते हैं। हम जो भी देख रहे हैं वो हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए ज़रूरी है, पर सभी कुछ छलावा भी तो है। ईश्वर ने नहीं छला है हमें, हमने खुद इस छलावे को अपने इर्द गिर्द बनने दिया है। ईश्वर कहते रहे कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, फिर भी हम बाहर खोज रहे हैं। ये तो परमात्मा की मेहर है हम इंसानों पर, जो उन्होंने गुरु के रूप में इस धरती पर आना स्वीकार किया। ये घोर कलयुग का वो समय है जब धरती रहनी ही नहीं थी, वो पाताल में पहुंच रही थी, पर गुरुजी और उनके साथ लगी हर पॉजिटिव सोल ने हम संगत के साथ मिलकर इसे एक लेवल ऊपर कर लिया है। पर खतरा अभी टला नहीं है। इस बार धरती को ऊपर लाने के लिए और भी ऊर्जा की ज़रूरत है। हम संगत जैसे जैसे पॉजिटिव होते जाते हैं, हमारी ऊर्जा प्रकृति के काम आने लगती है, क्योंकि तब हम प्रकृत रूप से सहज होने लगते हैं। हमारी आत्मा का मूल रूप ही शांति पसंद और प्यार करने वाला है। अब जब हमने इतनी सारी योनियों को जिया है तो इन बेसिक बातों से काफ़ी दूर चले आए हैं।
जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो फिर से इनकी याद दिलाई। बिना अपने को साधे हम अपनी आत्मा की बात कहाँ सुन पाएंगे। आत्मा तो हमें निरंतर गाइड करने की कोशिश कर रही है, पर हमारे अंदर की अशांति और शोर में वो बातें हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं और हम अभी भी काफ़ी कुछ उलट पुलट कर देते हैं। किसी संगत ने पूछा, किसी से भी अत्यधिक जुड़ाव सही नहीं है इस राह के लिए, फिर हम गुरुजी से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? क्या या इस कारण कि गुरुजी हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, या फिर वो ईश्वर हैं और हमें ईश्वर से प्यार करना चाहिए, इस कारण हम उनसे जुड़े रहते हैं? दरअसल में आज भी हम संगत भेड़ चाल में ही तो चल रहे हैं। हर संगत को गुरुजी ने अलग तरीके से अपने पास बुलाया है, अलग अलग राह है सबकी, ये बताया। फिर भी हम गुरुजी को जानने समझने में एक दूसरे का अनुकरण चाहते हैं। उस संगत की रोटी में ओम बना तो हमारी रोटी प्रसाद में ओम क्यों नहीं दिखता? कर दी फरमाइश गुरुजी से, यदि आप हो तो ओम दिखाओ रोटी में। गुरुजी हमारे भोलेनाथ, जिनका मकसद ही हमें कलयुगी पंजों से बाहर निकालना है, दे देते हैं ओम रोटी प्रसाद पर कि चलो इस बहाने कम से कम संगत आती तो रहेगी, उसका कल्याण तो आने पर ही हो सकता है। गुरुजी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, पर जब तक हम सामने अपनी झोली फैलाएंगे ही नहीं, कैसे ब्लेसिंग्स लेंगे? ओम के दर्शन ना होते हुए भी हो सकता है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हम अपने सामने वाले से काफ़ी आगे हों या कहीं भी हों। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ये कोई दुनियावी चीज़ तो है नहीं। अपनी यात्रा अपनी अंदर की सफाई है, अपने कर्म काटने हैं। बिना दर्शन के भी यदि हम में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आ गई है तो हम हो गए गुरुजी के सिपाही। अपने को पूरी तरह से बदलना है अपने लिए, ना कि किसी और के लिए। अपने को उस असीमित ऊर्जा स्रोत से जोड़ने के लिए, जिससे जुड़ने के बाद कुछ भी हो पाना नामुमकिन नहीं होता है। यहाँ किसी दूसरे से तुलना करके हासिल भी क्या होगा? पर हम समझते नहीं हैं। गुरुजी सामने हैं, अब यदि उनसे हमें प्यार है तो प्यार क्यों है, इसका जवाब तो हमारे पास ही है। हम जीव जंतुओं का बेसिक स्वभाव प्यार करना ही है, सबसे प्यार होना है, तभी हम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करेंगे। ऊर्जा में वापस समाहित होने के लिए हमें अपने मूल रूप को पाना होगा। हम सदियों से तरसते आ रहे हैं विशुद्ध प्यार पाने के लिए, जो इस संसार से तो नहीं मिल पाया, और हमारी आत्मा आज भी उसकी तलाश में भटक रही है। गुरुजी के विशुद्ध अनकंडीशनल प्यार ने हम संगत को के इस चाहत को तृप्त किया है। हम प्यार की बात करते ही स्त्री और पुरुष का प्यार समझ बैठते हैं। आत्माएं ना तो स्त्री हैं ना पुरुष। प्यार रिश्तों के नाम से करना हम इंसानों ने बनाया है। भगवान ने सिर्फ प्यार करने वाले मानव ही बनाए थे, जिनके पास आज भी अथाह प्यार है सभी जीव जंतुओं के लिए। हम गुरुजी को नहीं भी माने, पर हम अपनी आत्मा के प्रति यदि जागरूक हैं और अपने मूल स्वभाव को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो हम ईश्वर को पाने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। गुरुजी से जुड़ना और किसी सांसारिक इंसान से जुड़ने में हमें अंतर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने गुरुजी को एक इंसान समझ लिया है। गुरुजी इंसान रूप में सिर्फ हमें अपनी बात समझाने के लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए है। असल में तो वो एक सशक्त ऊर्जा है। गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो वास्तव में हम इस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी योनियों में हमने अपनी बहुत ऊर्जा को बर्बाद किया है। अब जब तक इसकी आपूर्ति नहीं होगी तब तक हम सही मायने में स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इस ऊर्जा को किस तरह से लिया जाए ये हमें नहीं आता है, तो गुरुजी ने हमारी तार अपने से जोड़ ली। हमें बस समर्पण करना है गुरुजी को, जो करना हमारे लिए फिर भी आसान है, क्योंकि गुरुजी पूरी मदद करते हैं। अब हम गुरुजी के माध्यम से उस अनंत ऊर्जा शक्ति से सीधा जुड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जब हम किसी इंसान से भी प्यार करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें जो हमें आकर्षित करती है। ये बाहरी आकर्षण तो एक बहाना है प्यार होने का। दरअसल प्यार कभी भी दो जीवों के शरीर के बीच हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ आकर्षण होता है। प्यार दो आत्माओं के बीच होता है। आत्मा का मूल स्वरूप प्यार करना ही है। अब जब हम दो विपरीत प्रकृति के लोग मिलते हैं
तो भी प्यार हो जाता है। जब हम एक ऐसे सोचने वाले से मिलते हैं तब भी प्यार होता है। ये तो हमने समाज में तैयार मापदंड रखा है कि किसी विपरीत सेक्स में यदि प्यार है तो गलत है। यदि हम किसी को प्यार कर रहे हैं तो उसकी आत्मा के स्तर पर तो सामने औरत हो या मर्द हमें कहाँ जानना है। जानकर क्या फ़र्क पड़ेगा यदि हम किसी इंसान से जुड़े भी हैं, और यदि ये जुड़ाव बिना किसी कंडीशन के है तो भी तो ये दिव्य है। ऐसे में ये जुड़ाव कभी भी हमारे लिए बंधन नहीं होगा, उल्टा ये जुड़ाव विश्व की कल्याणकारी बातों के लिए आशीर्वाद बन सकता है। गुरुजी यानी ईश्वर से हम जुड़ते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, जबकि इंसानी जुड़ाव सामान्यतः हमारी शक्ति को कम कर देता है, हमें कमज़ोर बना देता है। यदि गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं तो ये जुड़ाव बस बना रहे, यही हमारी अरदास होनी चाहिए। गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। जय गुरुजी।